नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप अपनी सिक्स सेंस को एक्टिव करना चाहते हैं, आप अपनी छठी इंद्री को एक्टिव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपकी छठी सेंस एक्टिव हो जाती है तो इसका आपको क्या लाभ मिल सकता है और इसको एक्टिव करने की सबसे आसान विधि कौन सी है, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर कोई व्यक्ति आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहता है। इसके अलावा आज के समय में जहां आधुनिक युग में मनुष्य शांति की खोज में तरह तरह के काम भी करता है, लेकिन उसको शांति प्राप्त नहीं होती है, तो इन सब का एकमात्र समाधान होता है। अगर आप अपनी छठी इंद्री को एक्टिव कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में तमाम समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और भविष्य का अनुकरण भी कर सकते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से सत्य होगा। अगर बात करी जाए हमारे साधु संतों की, तो हमारे साधु संत पूर्व निर्देशानुसार अपने भविष्य को निर्देशित किया करते थे। वे पहले ही अनुमान लगा लिया करते थे कि मनुष्य के आने वाले भविष्य में क्या घटने वाला है और उसको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। उदाहरण के लिए आप इतना समझ सकते हैं, हमारे महर्षि वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले ही रामचरितमानस का निर्माण कर लिया था और इसी तरीके की अनेक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। अनेक आपको पुराण में उल्लेख भी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन या अन्य तरीके के काम किया करते थे, जिससे इनकी छठी इंद्री एक्टिव हो जाया करती थी। और जब हमारी छठी इंद्री एक्टिव हो जाती है तो हमारे भविष्य में कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, इसका अनुमान हमको पहले ही लग जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं। ये तो हो गई छठी इंद्री को एक्टिव करने के लाभ। अब आधुनिक युग में अगर आपकी छठी इंद्री एक्टिव हो जाती है तो आपको क्या लाभ होता है, तो मैं आपको बता दूं। अगर आपकी छठी इंद्री एक्टिव हो जाती है तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, वे आराम से समाप्त हो जाते हैं। आपको किसी बात की टेंशन नहीं रहती है, किसी बात का आपके हृदय पर तनाव नहीं रहता है, जिससे आप अपने जीवन में शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी छठी इंद्री एक्टिव होती है तो आपके शरीर में रोग इत्यादि का आगमन नहीं होता है और आपके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, जो आपके शरीर में कमियां होने से रोकता है और उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा आपके मन में या अगर छठी इंद्री एक्टिव है तो आपके मन में कभी भी गंदे विचार नहीं आएंगे, कभी भी आपके मन में विकृति नहीं आएगी। इसके अलावा आपका जो स्वभाव है बिल्कुल सरल रहेगा और लोग आपके स्वभाव की पूजा करेंगे। ऐसा स्थिति आपके साथ हो सकता है अगर आप छठी इंद्री एक्टिव कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति आज के आधुनिक युग में तनाव के साए में जी रहा है। आपके पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास टेंशन्स भी बहुत हैं। अगर आप इन टेंशन्स को दूर करना चाहते हैं तो इसका एक सीधा सा सल्यूशन है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन आप करते रहते हैं तो आपकी जो सिक्स सेंस है, जिसको हम छठी इंद्री या छठा नेत्र बोलते हैं, वह एक्टिव होने लगता है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव सदैव ध्यान मग्न रहते हैं। ज़्यादातर अवस्थाओं में आपने देखा होगा वे ध्यान मग्न रहते हैं। तो ध्यान मग्न के माध्यम से वे मेडिटेशन किया करते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो सिक्स सेंस है वो एक्टिव होने लगती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन मेडिटेशन कर लिया और आपको लगने लगा कि आपकी सिक्स सेंस एक्टिव हो गई है। ऐसा नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों में सिक्स सेंस पहले से ही हल्की हल्की एक्टिव होती है। उदाहरण के लिए आप इस बात से समझ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आभास हो रहा है, और वास्तव में अगर कोई पीछे खड़ा होता है तो ये आपकी सिक्स सेंस आपको पहले ही निर्देशित कर रही है कि आने वाले समय में आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, वह आप पर हमला करेगा, ये मित्र है या आपका शत्रु है, इत्यादि अवस्थाएँ। जैसा कि अगर आपने देखा होगा कि आप कुछ अवस्थाओं में जाते हैं तो आपको डर की अनुभूति होने लगती है। वहाँ पर नकारात्मक एनर्जी होती है जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहती है, जिसके जवाब में आपका सिक्स सेंस आपको निर्देश करता है कि यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आपको नुकसान हो सकता है। ये सिक्स सेंस की आप सूचना भी समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अंदर
हल्की हल्की सिक्स सेंस एक्टिव है या नहीं है, इसका अनुमान कैसे लगाएं, हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सिक्स सेंस एक्टिव है तो आप इस बात से समझ लें कि अगर आपके प्रिय व्यक्ति को कहीं चोट लगती है तो आपके मन में बेचैनी सी उठेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपके मन में बेचैनी उठेगी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सिक्स सेंस हल्की हल्की एक्टिव है। अब इसको एक्टिव करने की आसान विधि तो मैंने आपको बता दी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं 1 वर्ष या 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक, और मेडिटेशन की जो अवधि है उसको अगर 1 या 2 घंटे कर लेते हैं तो ये बेहद ही बढ़िया होता है। इसका आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया लाभ भी होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का सबसे बढ़िया लाभ ये होता है कि आप शांत स्वभाव के व्यक्ति बने रहते हैं, आपका स्वभाव ठंडा रहता है, आप उग्र नहीं होते हैं। और जब आप उग्र नहीं होते हैं तो आप जो भी निर्णय लेते हैं वो ठंडे मन से लेते हैं और आपके निर्णय सकारात्मक होते हैं, जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि आपका हित करने के लिए विचार करके ही आपको निर्देश देते हैं। भाई ये बात कर लेते हैं हमारी जो अगली विधि होती है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये विधि हालांकि आँखों से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी आँखें इत्यादि अच्छी हैं और आप सिक्स सेंस को एक्टिव करना चाहते हैं, अगर आपको मेडिटेशन में उस तरीके का फील नहीं आता है, आप दूसरा रास्ता चुनना चाहते हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल आसान है। आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक की बेहद ही आसान विधि होती है। इसको आप कागज़ पर भी कर सकते हैं और जब आपको अभ्यास हो जाए कागज़ पर अच्छे से, तब आप इसको जो है ज्योति पर भी कर सकते हैं। अब कागज़ पर कैसे अभ्यास कर सकते हैं, तो कागज़ पर अभ्यास करने के लिए आप वाइट पेपर लीजिए। वाइट पेपर में अगर आप इंक से गोल सा एक निशान बना लेते हैं, एक छोटा सा बिंदु बना लेते हैं और उसको आप अपनी गर्दन की सीध में, आँखों की सीध में रखते हैं और आप पंथी मारकर बैठ जाते हैं, आसन लगाते हैं। आसन लगाने के बाद आपकी जो निगाह और बिंदु की जो दूरी है वो 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए और आँखों की सीध में होनी चाहिए। आपकी रीढ़ झुकी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और सीधे आपकी निगाह है बिल्कुल बिंदु पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर आप बिंदु पर निगाह केंद्रित करते हैं और बिना पलक झपकाए उसको देखने का प्रयास करते हैं, आप ये प्रयास तब तक करते रहें जब तक आपकी आँखें 1 घंटे की अभ्यस्त ना हो जाएं। जब आप 1 घंटे तक आप उस बिंदु को देख सकें, तब आप इस जो है अपना त्राटक समझेंगे कि हमने पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद भी आप समझ लीजिए। आप उसके बाद ज्योति त्राटक कर सकते हैं। आप मोमबत्ती लीजिए या आप घी की जो है दिया लीजिए और बिल्कुल आँख के सीधे में आप पलथी मारकर बैठिए और उसको रखिए और उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करिए। अगर उसकी लौ पर आप ध्यान केंद्रित करते रहेंगे और आपके सामने जो लौ है उसके चारों ओर एक रेड सर्कल बनना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपका ध्यान केंद्रित होने लगा है। इसका अगर आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है तो इसका आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आपको चीज़ें याद रहती हैं। अगर आप आर्ट मैन बनना चाहते हैं तो आपको जो भी चीज़ आप देखेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको याद रहेगी। इसके अलावा आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि अगर आप चाहें तो आप अपनी आँखों से अग्नि भी उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में विवरण है। अगर आप लगातार त्राटक करते रहते हैं तो आपका माइंड जो है माइंड यूनिवर्सल हो जाता है और माइंड जब यूनिवर्सल हो जाता है तो माइंड की शक्तियाँ भी अनंत हो जाती हैं और ऐसे व्यक्ति जो भी बोलते हैं वो सत्य भी हो जाता है और ऐसे व्यक्ति भविष्य का अंदाज़ा भी सटीक रूप से लगा सकते हैं, जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं लगा सकता है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।